Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell button for the latest update. So today we will do activity 15.4. Earlier we have completed till here. Okay, now we will do activity 15.4. I have provided you the link of part 1 and part 2 in the description, and I have provided you in the I button also. You can see from there. Okay, it is activity 5:15.4. Okay. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज. प्लेन मिरर के सामने खड़े होइए और अपनी इमेज देखिए. लेफ्ट हैंड उठाइए अपना इमेज में जो आपने रेस कर रखा है, मतलब मिरर के सामने, वो कौन सा हैंड उठता है. अब अपने राइट ईयर को टच करिए. कौन सा ईयर आपने टच किया? इमेज में. इमेज का मतलब हो जाएगा मिरर में. ओके, एक सेकेंड. मिरर में, ठीक है. अब ऑब्ज़र्व केयरफुली. अब आप ध्यान से देखिए. आपको मतलब कि जो मिरर है ना, जो राइट है वो लेफ़्ट दिखेगी और लेफ़्ट है वो राइट दिखेगी. नोट करिए साइड्स जो कि इंटरचेंज हुए हैं. जो इमेज है ना वो अपसाइड डाउन हुई है, मतलब कि जो आपके पैर ऊपर नहीं आए और आपका मुंह नीचे नहीं आया. ठीक है. अब नोट करिए अपना नाम पीस ऑफ पेपर पे और होल्ड कर दीजिए, मतलब फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर फिर वो मतलब प्लेन मिरर मतलब कि आप समझ लीजिएगा जो आपके घर पे होता है, मोस्टली सभी के घर पे होता है. तो वो कैसा अपीयर करता है जो आपने नाम लिखा. अब है बूजू ने मतलब कि रोड पे एक एम्बुलेंस को देखा. वो सरप्राइज़ हो गए कि जो वर्ड एम्बुलेंस है ना वो स्ट्रेंज मैनर में लिखा था. ये देखिए, जब भी आप देखेंगे ना, हमेशा जब भी, तो वो ऐसे आएगा. ठीक है. तो आप समझ ही गए होंगे एम्बुलेंस को देख के कि जब ड्राइवर जो है ना व्हीकल का, वो एम्बुलेंस को रियर व्यू इमेज में देख सकता है, रियर व्यू मिरर में देख सकता है और एम्बुलेंस रीड कर सकता है जो कि उसके ऊपर लिखा है और उसको वे दे सकता है. ये हमारी ड्यूटी है हर एक पर्सन की कि एम्बुलेंस को पास होने के लिए अलाउ कर दे, उसको ब्लॉक ना करे अपनी गाड़ियों से. ठीक है. तो आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो साइड मिरर होते हैं ना स्कूटर के या कार के, वो स्मॉलर होते हैं ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स में. ठीक है. तो आपने वंडर किया होगा कि ये क्यों होते हैं. तो अब है प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर. ओके. बूजू और पहेली ना अपने डिनर के लिए वेट कर रहे थे. बूजू ने एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट उठाई और अपनी इमेज देखी. तो वो कह रहा है कि जो प्लेट है ना वो भी प्लेन मिरर की तरह एक एक्ट करती है. तो कह रहे कि माई इमेज इज़ इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब सीधी. ठीक है. और वो सेम साइज़ की है. जो पहेली है उसने जो इमेज है ना ब्लैक बैक मतलब कि जो स्टील का स्पून है ना उसके पीछे से देखा. और फिर बूजू को वो कह रही कि बूजू देखो, मैं भी अपनी इरेक्ट इमेज देख सकती हूँ, मतलब कि छोटा होगा साइज़, पर ये भी एक कुछ तरीके का मिरर की तरह एक एक्ट करता है. तो आप मतलब कि स्पून ले सकते हैं. स्पून तो ऑलमोस्ट सबके घर में होगा. ठीक है. और अपने मतलब कि देख सकते हैं. जब अगर आप आगे से देखेंगे तो आपको आप इन्वर्टेड दिखेंगे, लेकिन अगर आप पीछे से देखेंगे ना तो आप मतलब कि सही दिखेंगे. ठीक है. अब है एक्टिविटी 15.5. अब आप एक स्टेनलेस स्टील स्पून लीजिए, मतलब कि बाहर की तरफ ले लियो और जो स्पून है ना फेस के सामने रख लीजिए और उसमें देखिए. तो आपने मतलब कि इमेज देख सकते हो आप. तो जो इमेज है ना वो डिफरेंट होती है प्लेन मिरर से. तो ये जो इमेज है ना इरेक्ट होती है. आप ये क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं. तो जो साइज़ है ना इमेज का वो स्मॉलर है, लार्जर है, या सेम है या लार्जर है. ठीक है. अब आप जो है ना इमेज देखिए स्पून के अंदर की तरफ. तो इस समय आपको मतलब कि इरेक्ट दिखेगी और बड़ी दिखेगी. तो अगर आप उसका डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देंगे तो वो मतलब कि आपको इमेज इन्वर्टेड दिखेगी. तो आप ये जो इमेज को कंपेयर करने के लिए एक पेन ले सकते हैं, पेंसिल, इंस्टेड ऑफ योर फेस. ठीक है. तो ये जो कर्व्ड शाइनी सरफेस होता है ना स्पून का, वो भी एक मिरर की तरह एक्ट करता है. तो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है ना वो होता है स्फेरिकल मिरर.
तो ये जो रिफ्लेक्शन होती है ना, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर कनकेव है तो उसको हम कनकेव मिरर कहेंगे, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स है तो उसको हम कन्वेक्स मिरर कहेंगे। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कनकेव मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर एक गुफा होती है, ठीक है। गुफा में अगर आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें बड़ी दिखेगी। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो कनकेव है, कनकेव हो जाएगा डाइवर्जिंग, और कन्वेक्स कन्वर्जिंग, ठीक है। डाइवर्जिंग कौन दिखेगी, सॉरी एक सेकेंड, कनकेव जो है वो आपको डाइवर्जिंग दिखेगी, ठीक है। और ये जो कन्वेक्स मिरर की जो इमेज आप कह रहे हो वो आपको कन्वर्जिंग दिखेगी, ठीक है। तो जो इनर सरफेस होता है ना स्पून का, वो भी एक कनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है, जब आउटर सरफेस होता है ना वो कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है। हम जानते हैं कि जो इमेज होती है ना एक ऑब्जेक्ट की, वो प्लेन मिरर से फॉर्म होती है, पर वो स्क्रीन पे नहीं आती। तो वो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स, ठीक है। तो क्यों कनकेव और कन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर होते हैं। अब आप एक रबर बॉल लीजिए और कट कर दीजिए उसके पोर्शन नाइफ से या हैक्सॉ ब्लेड से। ध्यान रखिए, एक बड़े पर्सन को आपकी हेल्प करने के लिए कह दीजिए ये जो इनर सरफेस होता है ना कट बॉल का, उसको हम कनकेव कहते हैं, और आउटर सरफेस को कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हम ये जो एक्टिविटी 15.6 है ना सनलाइट में करेंगे, और ध्यान से, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आप एक कनकेव मिरर लीजिए, होल्ड करिए उसको सन की तरह। अभी जो लाइट रिफ्लेक्टेड होती है ना मिरर पे और शीट ऑफ पेपर पे, मतलब कि ये सन है, एक मिनट मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ये सन है सपोज, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप है आपका, ठीक है। और यहाँ पे एक शीट है पेपर की। अगर ये यहाँ पे पड़ेगी तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे छोटा सा स्पॉट हो जाएगा। तो वो इसमें बता रखा है। मतलब कि आप लाइट को रिफ्लेक्टेड आने दीजिए शीट ऑफ पेपर पे, और एडजस्ट कर दीजिए जो पेपर का डिस्टेंस, जब तक शार्प ब्राइट स्पॉट नहीं आ जाता। होल्ड करिए मिरर को और शीट ऑफ पेपर को स्टेडीली कुछ मिनट्स के लिए। क्या पेपर बर्निंग स्टार्ट हो गया है। तो ये जो ब्राइट स्पॉट होता है ना इमेज का, मतलब सन का, इमेज पे सन का, अब नोटिस करिए जो इमेज है ना वो स्क्रीन पे फॉर्म हुई। तो ये जो इमेज जो कि स्क्रीन पे फॉर्म होती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। अब रिकलेक्ट करिए एक्टिविटी 15.4 की इमेज जो कि प्लेन मिरर मतलब कि ने फॉर्म करी थी। तो वो स्क्रीन पे हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब हम ट्राई करते हैं ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन पर इमेज कैंडल फ्लेम की जो कि फॉर्म होती है कनकेव मिरर। तो ये हमारा पार्ट 3 था। तो हमने इसमें 15.7 तक कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। चैप्टर काफ़ी लेंदी है तो हम इसका पार्ट्स में कर लेंगे। तो अब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाय।